गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग जो बात करने चल रहे हैं कि ईथरनेट पर हम कैसे कनेक्ट करें। तो एक तो हमारा था कि हम इवेंट ड्राफ्ट करके उससे अपना डेटा को जो है सेंड और रिसीव कर सकते थे, और दूसरा एक नई टेक्नोलॉजी है जो आजकल बड़ी पॉपुलर है, ईथरनेट। तो हम इसी ईथरनेट पर बात करेंगे, इससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी होंगे उस पर हम लोग बात कर लेंगे, क्लियर करने की कोशिश करते हैं क्या है ये, कैसे किस तरह से वर्क करता है। देखिए, थोड़ा सा एक मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। एक तो पहले जो हमारा इवन वाला सारा केस चल रहा था, इसमें आपका 2 MB डेटा हमको चाहिए ही चाहिए। मतलब अगर हमको 2 MB डेटा अगर हम भेज रहे हैं तब तो हमारा एकदम सही है, उसमें 50 PPM का टॉलरेंस भी था। लेकिन आप सोचिए, अगर हमको कोई छोटा डेटा भेजना है या बहुत बड़ा डेटा भेजना है जो कि इस E1 E2 या E3 के उसमें नहीं आ रहा है, रेंज में नहीं आ रहा है, तो हम उसमें क्या करते थे, बिट स्टफिंग करते थे। जैसे 2 MB नहीं, मतलब ये आपको पास जो है जो डेटा आपको इसमें भेज रहे हो 1.05 है मान लो MBPS का। अब अगर हमको इवन तो पूरा हमारा इंगेज होगा, तो उसमें हमें क्या होगा कि इसमें बिट का स्टफिंग करेंगे। इसको हम अप्रॉक्सीमेट ले आएंगे 2 MB करके बिट स्टफिंग करेंगे। तो जैसे कोई अगर बॉक्स है, मान लीजिए आपका वो 10x5 का है, ऐसे कुछ भी, ऐसे कि कोई बॉक्स बड़ा सा है, उसमें आप कोई छोटा चीज़ भेजना है तो आप क्या करते हो कि बीच छोटे छोटे उसमें गत्ते के टुकड़े और लगा देते हो। तो वही हो गया आपका एक तरह से सेंस की बिट स्टफिंग करते हैं इसमें। तो अननेसेसरी हमारा जो है ये जो अननेसेसरी हम इसमें जो है बिट का जो स्टफिंग कर रहे हैं अनायास का, उससे बचने के लिए, मतलब हमारा बैंडविड्थ अनयूज्ड हो गया काफ़ी, तो उससे बचने के लिए हमारे नई टेक्नोलॉजी जो आई हुई है ईथरनेट की। इसको हम बोलते हैं ईथरनेट। का मतलब होता है सार्वभौमिक, ईथर का मतलब होता है कि जैसे हम लोग उसमें ड्यूअल नेचर ऑफ लाइफ पढ़ाए हुए थे, तो उसमें हमने एक कंसिडर किया था कि ईथर जो है एक ऐसा कोई मीडियम है जो कि हर जगह पर फैला हुआ है। तो ऐसे ही आपका ईथरनेट जो है, आप समझ लीजिए कि इस तरह से मीडियम हो गया, इस तरह से एक टेक्नोलॉजी हो गई जिसमें कि कोई भी डेटा, आप छोटा हो बड़ा हो लोअर ऑर्डर हो, सबको जो हम भेज सकते हैं। अब इसमें इसकी खासियत क्या है, तो पहला तो ये है कि जैसे आप सपोज करिए कि हमारे पास हमसे कोई 10 लोग बात करना चाहते हैं, तो अगर वो एक साथ बात करेंगे तो हम पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन बात करना, किसको हम पहले जो है बात करने के लिए। तो हमारे पास ये अधिकार होना चाहिए कि हम जो है एक पर्टिकुलर आदमी को कहें कि पहले आप बात कर लीजिए, फिर दूसरा, जिसको जिसको हम चाहेंगे, मतलब सीक्वेंस में एक हम उसको दे देंगे, पहला इतने समय बात करेगा, दूसरा इतने समय बाद। तो ईथरनेट में यही एक बहुत अच्छी चीज़ है कि इसमें जो डेटा का ट्रांसफ़र होता है, इसमें कोलिजन से बचा जा सकता है। मतलब एक साथ मान लीजिए 4 जगह से आपने डेटा जो है किसी एक पर्टिकुलर चैनल पर दिया, ईथरनेट पोर्ट पर A1 A2 ऐसे करके मान लीजिए कि अलग अलग जो है ये सेम जो है ईथरनेट पर जा रहे हैं। अब ईथरनेट का एक तो आप ये जान लीजिए कि क्या है, वायर्ड नेटवर्क है, ओवर लैन। लैन के लीजिए वायर्ड, मतलब ट्विस्टेड, आप कापर पे चलता है, कापर से आप जो इसको ऐड कर सकते हो। तो अब इसमें कि पहले यहाँ पर ईथरनेट पर इसमें A1 जाए या A2 जाए A3 जाए, अगर ये तीनों एक साथ होंगे तो कोलिजन कर जाएगा। तो ईथरनेट सर्विसेज में ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें एक ये सिग्नल जिसको देगा, जैसे मान लीजिए कि आपका इधर कोई मैक एड्रेस है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जहाँ पे इसको जाना है ज़रा, तो अब इसमें एक साथ अगर तीनों जाएंगे तो कोलिजन कर जाएंगे इससे काफ़ी। तो ये क्या करता है कि एक को, पहले किसी एक को ये आने के लिए बोलता है कि आप इधर आ जाओ, बाकी उस समय दोनों लोग वेट करते रहेंगे A2 A3।
जब A1 इसको रिसीव हो जाएगा फिर यहाँ से सिग्नल जाएगा तो A2 या A3 के लिए तब ये जाएगा। मतलब जो डेटा का जो पैकेट है वो कोलिजन नहीं हो पाता है इसमें। तो एक तो सबसे अच्छा इसका फ़ायदा ये हो गया, कोलिजन होगा डेटा लॉस होगा आपका। जाम, जो सिग्नल जाम की कंडीशन जो है इसमें ख़त्म हो जाती है। ये TDM पर ही वर्क करता है। तो एक तो इसमें ये हो गया कि ये कैपेबल है कि अपना जो उसका फ्रेम बना हुआ है वो कितने कैपेसिटी का जाए यहाँ पर, और उसमें दूसरा जो वो है फ्रेम है वो ना जा पाए जब तक वो पूरा सिग्नल रिसीव ना हो जाए, तब ये सिग्नल इधर से भेजेगा और दूसरा वाला फिर जाएगा। एक और है कि इनकैप्सुलेशन इसमें होता है। इनकैप्सुलेशन मतलब अगर डेटा के जैसे छोटे छोटे पैकेट है, आपको जैसे दो डेटा है, मान लो आपका यही ले लो B1 B2 है, B1 B2 है, तो ये क्या करेगा, ये अलग अलग कर जाएंगे। तो पहले ये जाएगा, फिर इसको सिग्नल देगा, फिर दूसरा वाला जाएगा। ये क्या करता है, इनकैप्सुलेशन, मतलब एक कैप्सूल बनाएगा, एक तरफ आपका B1 रख देगा, एक तरफ B2 रख देगा। ये इनकैप्सुलेशन इसको बोलते हैं। और ये इनकैप्सुलेशन में ये जो हमारा फॉर्मेट जो बनता है वो VCG टेक्निक, इस ग्रुप का नाम है VCG, वर्चुअल कैनकैटिनेशन ग्रुप। वर्चुअल कंटेनर ग्रुप मत याद रखिएगा, ये VCG है, वो VC होता है केवल। बस इसमें ईथरनेट के केस में कैनकैटिनेशन मतलब इसका होता है संघनित होना, आश्रित हो, संघनन आप सुने होंगे, कंडेंस हो जाना। तो कंडेंस हो जाने का ही मतलब है कि ये जो है आपका ये जैसे कई अगर हो तो अगर एक साथ हम छोटे छोटे अगर आइटम है अलग अलग जगह के, तो क्या करते हैं लोग कोरियर वाले, वो सबको एक में ही भर देते हैं बड़े पैकेट में और पूरा भेज देते हैं। तो ये उसी इनकैप्सुलेशन बोल देते हैं प्रोसेस को। और ये जो ग्रुप बनता है इस तरह का उसको बोलते हैं वर्चुअल कैनकैटिनेशन ग्रुप, VCG ग्रुप। इसमें दो लेयर पर काम करता है। एक तो आपका ये हो गया फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर आप जानते होंगे, OSI मॉडल जब पढ़ेंगे उसमें 7 लेयर्स होते हैं, मैं कभी उसको भी बता दूंगा। फिजिकल लेयर इसको हम बोलते हैं L1। और दूसरा जो है आपका डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर ये आपका L2। ये आपका माइक वाला जो है काम, एड्रेसिंग जो करता है ये L2 पर करता है। फिजिकल लेयर मतलब यहाँ से जो ट्विस्टेड कॉपर केबल पड़ी हुई है वो यहाँ से ट्रांसमिट के लिए। और इसमें दो तीन चीज़ें और हैं, फिर मैं एक एक चीज़ एक एक को करता हूँ कि VCG क्या क्या पूरा वो है, IP क्या है, OSI मॉडल क्या है, ये सबको हम एक एक करके जो है ना डिस्कस करेंगे इस पर। अभी आप ऐसे थोड़ा सा इसका फंक्शन समझिए किस तरह से वर्क करता है। एक तो हो गया कि ये छोटे छोटे डेटा को भी ले जा सकता है, कोलिजन से बचा सकता है, मतलब सारे डेटा से एक साथ जा रहे हैं तो कोलाइड करेंगे एक दूसरे से, अननेसेसरी डाटा लॉस हो सकता है। और L1 और L2 दोनों पर काम करता है। L1 हो गया आपका फिजिकल लेयर वाला, मतलब जो आपका कॉपर पर हो गया, और L2 हो गया आपका डाटा लिंक लेयर। तो इसमें थोड़ा सा मैं इसमें ये बात कर लेता हूँ कि ये किस प्रोटोकॉल इसका क्या है। इसका जो प्रोटोकॉल जो दिया गया है इंटरनेशनल, ये है IEEE, जानते होंगे, इंटरनेशनल क्या इलेक्ट्रॉनिक कमेटी है। ये 802.3 और जो बेस्ड होता है, इस पर मैं सब बात करूंगा आपको, CSMA /CD। C स्टैंड फॉर कैरियर,
कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्ट। कोलिजन मतलब कि जैसे लड़ना, उसका जो है जैसे अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, सेम उसमें जा रहे हैं, आपस में टक्कर, कोलिजन डिटेक्टेड। तो ये कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, मल्टीपल बहुत सारे एक्सेस कर सकते हैं, बहुत सारे डेटा जा सकते हैं, और कोलिजन को डिटेक्ट भी करेगा कि मतलब कि जैसे एक डेटा जा रहा था, ऐसा नहीं दूसरा उस पर आप डाल दिए तो कोलिजन हो गया, तो इसको डिटेक्ट करके ही भेजेगा। अब इसमें L1 L2 पर काम करता है। L1 L2 मैं आपको समझाऊंगा क्या चीज़ है। अब थोड़ा सा इसका मैं बता देता हूँ कि पहले जब इसमें फिजिकल लेयर से डेटा ट्रांसफर होता है, फिजिकल लेयर के थ्रू मतलब केबल पर, तो ये CSMA CD इसका जो टेक्नोलॉजी इस पर काम करता है, ये इसका जो है स्टैंडर्ड है। तो इसमें सबसे पहले क्या करता है कि पहले एक जो भी इसमें डेटा जा रहा है, जिसको परमिशन दिया, जो मैक एड्रेस पर भेजे उसमें कनेक्ट है, उसने जो परमिशन देगा, तो पहला वो जब तक जिसको इसने परमिशन दे रहा है, जब तक वो उसको रिसीव नहीं हो जाएगा, दूसरा वाला ट्रांसमिट नहीं होगा। पहला है, इसका ही नियम कानून है। दूसरा क्या है, इसमें ट्रांसमिशन एरर को चेक करने के लिए हम इसमें कुछ बिट्स जो है इंसर्ट कर देते हैं, जिससे कि आइडेंटिफाई किया जा सके कोई ट्रांसमिशन में एरर तो नहीं आ रहा है, फ्रेम को चेक करने के लिए। और नेक्स्ट क्या है कि इसमें 3-4 पॉइंट मैं इसको बना देता हूँ, सोच रहा हूँ। पहला तो ये है कि मतलब इसमें हम एक बिट इसमें इंसर्ट करेंगे जो कि ट्रांसमिशन एरर को वो करेगा, आइडेंटिफाई करेगा। दूसरा, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, कोर इसका यही है कि इसमें जो पैकेट जो जा रहा है, जब तक एक पैकेट पहुंच नहीं जाएगा जिसको उसने परमिशन दे रखा है, जहाँ पर रिसीवर एंड का मैक एड्रेस, तब तक दूसरा पैकेट इधर से जाएगा नहीं, इससे कोलिजन बच जाएगा और जो सिग्नल जाम की कंडीशन है वो ख़त्म हो जाएगी। इसमें और इसकी एक खासियत आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि इसमें डेटा का चाहे कोई छोटा पैकेट हो चाहे बड़ा पैकेट, अगर बड़ा पैकेट है ठीक है, उसको ब्रेक भी कर सकता है, ब्रेक भी करेगा वो, तो VCG का काम यही है, और इनकैप्सुलेट करेगा। और अगर छोटे छोटे हैं तो उसको जो है इनके कैप्सुलेट करके बड़े पैकेट जिसका स्टैंडर्ड साइज है उसमें लेके जाएगा ये। तो ये उससे थोड़ा सा ही अलग है। अभी क्या कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है आज, तो मैं अब जो है ना इसके आगे ये कैसे वर्क होता है तो थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है हम इसको एक एक करके जब तक समझाएंगे नहीं कि OSI मॉडल क्या है, VCG क्या है, इसका क्या है रोल, और इनकैप्सुलेशन कैसे होता है, और आपका जैसे 3 पोर्ट लेते हो तो कैसे वर्क करता है, इसको फिर कल देखते हैं। अब यह थोड़ा टाइम का मेरे पास प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, थैंक यू, फिर कल मिलते हैं।